नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले साक्षरता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में आप सभी के साथ हम बात करते हैं कि साक्षरता दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ और इसका महत्व क्या है। 2024 में जो साक्षरता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी और इसकी चुनौतियां क्या हैं और पहले इसका उद्देश्य क्या है और जो साक्षरता दिवस है उसको मनाने के पीछे उद्देश्य के साथ साथ चुनौतियां क्या रही, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो शुरू करें। साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है। 17 नवंबर 1965 को साक्षरता दिवस सबसे पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य विश्व के अंदर जो जितनी भी लोग हैं उनके अंदर साक्षरता दर को ऊपर उठाना, उनके लाइफस्टाइल को सुधार करना तथा उनके जीवन में होने वाले संघर्ष, चुनौतियां, जिससे पढ़ाई के माध्यम से, एक एजुकेशन के माध्यम से उनकी लाइफस्टाइल में सुधार लेकर आने का एक प्रारूप था। क्योंकि विश्व के जो सभी लोग थे उन सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने कि कैसे हम आम व्यक्ति के जीवन को सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए 1965 में पहली बार साक्षरता दिवस मनाया गया और उस दिन से आज हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि साक्षरता दिवस का महत्व क्या है। इसका आधार न केवल अक्षर पढ़ने से नहीं कि साक्षरता का महत्व क्या है कि किसी चीज़ को पढ़ लेना या थोड़ा बहुत जान लिया, अपना नाम लिख लिया, इतना ही नहीं। क्योंकि साक्षर का अर्थ होता है पढ़ना, लिखना और समझना, कि वो अपने जीवन के अंदर आने वाली चुनौतियों का सामना किस तरीके से, कोई भाषा है उसको बहुत आसान तरीके से समझ पाता है। इसलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। महत्व अलग अलग तरीके से है। सबसे पहला आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में कैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो किसी कंपनी में या खुद का कोई रोजगार उत्पन्न करके तो वो अपने आर्थिक मामलों में क्या कर सकता है, हित के तरीके से काम कर सकता है, अपने लिए रोजगार या कुछ ऐसे प्रावधान प्राप्त कर सकता है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। दूसरी नागरिक जिम्मेदारी। नागरिक जिम्मेदारी में कैसे वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छे से जान पाएगा कि एक आम व्यक्ति के जीवन में अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, देश के प्रति, आम व्यक्ति के प्रति, इन सब के बारे में वह अच्छे से जान पाएगा। तीसरा, स्वास्थ्य और जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उनको अच्छे से, कोई व्यक्ति साक्षर होगा तो उनके जीवन में बहुत सारी सुधार आ पाएंगे। कैसे? क्योंकि वो बीमारियों से लड़ने के प्रति, रोकथाम की, कोई बीमारी कैसे फैलती है तो समय पर उनकी दवाइयों का उपचार, रोकथाम कर पाएगा। इसलिए साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। लास्ट आता है, चौथा क्या है, नागरिक जिम्मेदारियां। जो एक साक्षर व्यक्ति है उसके प्रति क्या होती है, लोगों के प्रति भागीदारी, कि वो चाहे सृजनात्मक भागीदारी हो, चाहे वो लोगों के प्रति, कार्यों के प्रति या सुचारू रूप से भागीदारी हो, इन सब में वो आसानी से भाग ले पाएगा। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे आध्यात्मिक में हो, वो हर तरीके से देश के लिए हित में काम कर पाएगा। ये सब। अब बात कर लेते हैं 2024 की थीम क्या थी। हर साल क्या होता है, जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है उसकी अलग अलग थीम होती है। तो 2024 के अंदर एक थीम घोषित की गई। इस थीम का उद्देश्य डिजिटल समावेश था। डिजिटल समावेश कैसे कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग एक आम व्यक्ति के जीवन में डिजिटलाइजेशन कैसे एक व्यक्ति के लिए सुधार हो सकता है। जैसे आजकल करेंसी है वो बहुत सारी डिजिटलाइज कर दी गई है और आज पेमेंट के माध्यम से आम व्यक्ति, एक अपनी जो रेहड़ी वाला है, एक आम व्यक्ति है, या चाय वाला है, ठेले वाला है, वो भी एक आम व्यक्ति ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर पाता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि यदि साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एक पुराना स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस माध्यम को एक सफल बनाने के लिए इसलिए डिजिटल ये थीम रखी गई। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। 2024 का जो साक्षरता दिवस का उद्देश्य क्या है, साक्षरता दर में सुधार। पहला तो क्या है कि साक्षरता दर में सुधार लेकर के आना। साक्षरता दर में कैसे,
क्योंकि देश की नीतियां हैं वो शिक्षा के लिए बनाई गई हैं। हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को के द्वारा संगठन के माध्यम से क्या किया जाता है, देश के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, और वो नीतियां एक देश के लिए ही नहीं विदेशों के लिए भी लाभकारी होती हैं। दूसरा बात करते हैं वैश्विक, इससे एक वैश्विक सहयोग मिलता है। यदि कोई आम व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, वो चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, वो सभी यदि पढ़े लिखे होंगे, सबसे मेन क्या आता है कि उनके अंदर भाषा का बैरियर आता है। यदि वो साक्षर होंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय तक अपने पहुंचा पाएंगे। कैसे कि वो एजुकेशन के माध्यम से अपने कार्य को बहुत आगे तक पहुंचा पाते हैं। ये सब इन चीज़ों में आते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके अंदर समाधान क्या है। समाधान सबसे पहला तो यही कि साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए हर एक सरकार को अपने आर्थिक जो बजट है, बजट में शिक्षा का इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहिए, बजट को बढ़ाना चाहिए। जिसमें टैक्स हैं, टैक्सेशन को बजट के लिए कम करना चाहिए। दूसरा, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं ऐसी करनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर या अलग अलग जगह पे, स्कूलों में, कॉलेजेस में। जो गैर सरकारी संगठन है उसमें भी सरकार के लिए छूट, जो बच्चों के लिए छूट देनी चाहिए। इन सब से